दोस्तों हमारे चैनल माइथोलॉजिकल फैक्ट्स में आपका स्वागत है। वेद व्यास महाभारत लिखने वाले महान रचयिता थे। इनका पूरा नाम कृष्ण द्विपायन वेद व्यास था। वेद व्यास का जन्म कैसे हुआ, उनकी माता कौन थी, यह सारी जानकारी आप उनके जन्म की कहानी के साथ जान सकते हैं। तो आइए जानते हैं वेद व्यास के जन्म की क्या कहानी है। एक बार की बात है, उपरिचर नाम का एक राजा था। वह बहुत धर्मात्मा और सत्यवादी था। उसे आखेट का बड़ा शौक था। वह प्रायः वनों में आखेट के लिए जाया करता था। उसकी रानी का नाम गिरिका था। वह बहुत सुंदर और पवित्र हृदय वाली थी। वह अपने पति को बहुत ही प्रेम करती थी। एक दिन गिरिका ऋतुमती हुई। 3 दिन के पश्चात जब रानी शुद्ध हुई तो उपरिचर उसके साथ रमण करने से पूर्व ही वन में आखेट के लिए चला गया। राजा आखेट के लिए तो चला गया, किंतु उसका ध्यान रानी के साथ रमण करने की ओर लगा रहा। दोपहर का समय था। राजा वन में एक अशोक वृक्ष के नीचे बैठा हुआ था। उस समय शीतल और सुगंधित हवा चल रही थी। मृदुल स्वर में पक्षी गाना गा रहे थे। तब राजा का ध्यान रानी की ओर चला गया। वह रानी के साथ रमन के संबंध में मन ही मन सोचने लगा। राजा कामातुर हो उठा और उसका वीर्य स्खलित हो गया। राजा ने सोचा उसका वीर्य व्यर्थ नहीं जा सकता, अतः उसने अपने वीर्य को एक दोने में रखकर विमान में बैठे हुए बाज पक्षी को बुलाकर उसे कहा, तुम इस दोने को ले जाकर मेरी रानी को दे दो, वह इसे अपने गर्भ में धारण कर लेगी। तब दोने को मुंह में दबाकर बाज राजा के भवन की ओर उड़ चला। जैसे ही बाज यमुना नदी के ऊपर से जा रहा था, दूसरे बाज की नजर उस पर पड़ गई। यह देखकर दूसरा बाज सोचने लगा कि अपने मुख में कुछ खाने का सामान ले जा रहा है, क्यों न मैं उसके मुंह से यह सामान छीन लूं। यह सोचकर बाज पहले बाज के ऊपर झपटा मारा, जिससे बाज के मुंह से दोना गिरकर यमुना नदी में बह गया। दोने में रखा वीर्य यमुना नदी में बह गया। तभी एक मछली की दृष्टि उस वीर्य पर पड़ी। उसने सोचा यह खाने की कोई वस्तु है और उसने उसे पानी के साथ निगल लिया। फलस्वरूप मछली गर्भवती हो गई। दासराज नामक मल्लाह को यह मछली शिकार में मिली। जब उसने मछली के पेट को बीचों बीच से काटा तो उसके पेट से एक बालक और एक बालिका निकली। उसने दोनों बच्चे को उपरिचर को भेंट कर दिया। उपरिचर ने बालक को लेकर बालिका को दास को वापस लौटा दिया। दासराज उस बालिका को अपने घर ले जाकर उसका पालन पोषण करने लगा। दासराज ने बालिका का नाम सत्यवती रखा। सत्यवती मछली के पेट से उत्पन्न हुई थी, इसलिए उसके शरीर से मछली की गंध निकला करती थी, अतः लोग उसे मत्स्यगंधा कहते थे। मत्स्यगंधा धीरे धीरे बड़ी होने लगी। वह बहुत ही खूबसूरत थी। रात्रि को वह अपनी नाव पर बैठकर लोगों को इस पार से उस पार पहुंचाया करती थी। एक दिन दोपहर के समय महर्षि पराशर वहां जा पहुंचे। मत्स्यगंधा को देखकर महर्षि मुग्ध हो गए। उन्होंने कहा, सुंदरी, तुम्हें अपूर्व सुख मिलेगा, तुम मेरे साथ रमन करो। तब मत्स्यगंधा ने उत्तर दिया, महर्षि, आप यह कैसी बातें कर रहे हैं? दोपहर का समय है, आसपास लोग बैठे हैं, मैं आपके साथ रमन कैसे कर सकती हूँ? पराशर जी ने योग शक्ति से चारों ओर कोहरा कर दिया। तब पराशर बोले, अब हमें कोई नहीं देख सकता, तुम निश्चिंत होकर मेरे प्रस्ताव को स्वीकार कर लो। मत्स्यगंधा पुनः बोल उठी, महर्षि, मैं कुंवारी हूँ, पिता की आज्ञा के अधीन हूँ, आपके साथ रमन करने में मेरा कौमार्य नष्ट हो जाएगा, मैं समाज में लांछित बन जाऊंगी। पराशर जी ने उत्तर दिया, तुम चिंता मत करो, मुझसे रमन करने के पश्चात तुम्हारा कौमार्य बना रहेगा। गर्भवती होने पर भी गर्भ का चिन्ह प्रकट नहीं होगा। मत्स्यगंधा फिर बोली, मेरे शरीर से मछली की गंध हमेशा निकलती रहती है, आप मुझे वरदान दे कि वह गंध सुगंध के रूप में बदल जाए और 4 कोस तक यह गंध फैलती रहे। पराशर जी ने तथास्तु कहा। तब मत्स्यगंधा के शरीर से कस्तूरी की गंध निकलने लगी, अतः अब वह योजन गंधा भी कहे जाने लगी। पराशर जी ने मत्स्यगंधा के साथ रमन किया था, जिसके फलस्वरूप मत्स्यगंधा गर्भवती हुई। यमुना के द्वीप में एक बालक ने उनके गर्भ से जन्म लिया। वह बालक जन्म लेते ही बड़ा हो गया। वह तप करने के लिए वन में चला गया। वही बालक जगत में वेद व्यास जी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वेद व्यास जी का पूरा नाम कृष्ण द्विपायन था। उनका जन्म 2 द्वीपों के बीच हुआ था, इसलिए वह द्विपायन कहे जाते हैं। वेदों के पंडित होने से उन्हें वेद व्यास कहा जाता है। वेद व्यास जी हमेशा अमर है। वह आज भी धरती पर मौजूद है, किसी न किसी को दर्शन देकर कृतार्थ करते हैं। तो यह थी वेद व्यास जी के जन्म की कहानी। दोस्तों, क्या आप इस कहानी को जानते थे? कमेंट में जरूर बताएं तथा वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।